नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं गौरी भारद्वाज। तो विचार तो हम सभी के होते हैं और शब्द भी होते हैं, लेकिन उन शब्दों को विचारों के साथ एकजुट करके और उसे एक प्रतिरूप कर देना, उसको किसी रूप में ढाल देना और एक संवाद के रूप में लोगों के साथ उसको शेयर करना, इसकी क्षमता कम लोग जुटा पाते हैं। गौरी को मैंने एक टीचर के रूप में भी देखा है, एक स्टूडेंट के रूप में भी देखा है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी जानता हूँ और बहुत ही कमाल की ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही कमाल की स्टूडेंट हैं और मैं इनको पूरी इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि एक राइटर भी बहुत कमाल की होंगी। तो ये किताब है संपदा संग्रह धरोहर मूल्यों की, जो कि गौरी भारद्वाज ने कंपाइल की है, जो लिखी है। और आज इसके बारे में और अपने बारे में, इस किताब के बारे में और अपने बारे में गौरी भारद्वाज बताएंगी। तो बताएं गौरी, कुछ अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सर। आप इतना कुछ मेरे बारे में कहें, मेरे लिए तो यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसा आपने कहा, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट और अब एज अ राइटर, तो आई थिंक यही तीन वर्ड्स बहुत हैं मुझे डिफाइन करने के लिए। एज अ स्टूडेंट हमेशा मैंने अपने टीचर्स से वो सब कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश की है जो उन्होंने मुझे, चाहे क्लास में, चाहे क्लास के बाहर, चाहे लेसन से, चाहे लेसन के मॉरल से, चाहे लेसन की एक्सरसाइज से, चाहे जिस भी फॉर्म में उन्होंने मुझे जो कुछ भी देने की कोशिश की है, वो सब कुछ मैंने हमेशा ग्रैस्प करने की कोशिश की। उसके अलावा फिर आगे जब मैं अब मेरा रोल बन गया है टीचर का, तो एज अ टीचर मेरी वही कोशिश रहती है कि जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे फ़ायदा हो सके और साथ ही साथ मुझे उनसे सीखने के लिए मिले, तो हर एक मोमेंट में वही मेरा प्रयास रहता है। फिर अब मुझे मौका मिला कि जो मेरा हमेशा से शौक़ रहा है लिखना, शौक़ से ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक तरीके से मुझे हर बार रिजुविनेट करने का, हर बार एक नई गौरी बनाने का जो तरीका है, वो मेरे लिए, चाहे वो एक पोम हो, चाहे एक स्टोरी हो, चाहे कविता, चाहे कहानी, चाहे फिर बस कुछ यूं ही, चाहे कुछ यूं ही शब्दों को साथ में इकट्ठा कर देना, और बस इसी का एक स्वरूप, एक कोशिश की है मैंने कि इन सभी लेखों को, इन कविताओं को संग्रह करूं। और एक अच्छा मौका मिला मुझे इस लॉकडाउन के दौरान, तो उस टाइम का, उसका सदुपयोग करते हुए ये किताब अब जिसके बारे में सर ने बताया है। गौरी ने अपने बारे में जो बताया, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट गौरी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है और इंग्लिश लिटरेचर की टीचर भी हैं, लेकिन ये जो किताब है ये हिंदी में लिखी गई है और मैं इसके कुछ हिस्सों को पढ़ रहा था। पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि बेसिकली इसके अंदर मुख्य रूप से कविताओं का संग्रह है और कविताओं को समझने के लिए समय लगता है, तो इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन काफ़ी कुछ हिस्से मैंने देखे। हिंदी में लिखा गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आप जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने इसको हिंदी में लिखने के लिए क्यों सोचा? सर, फॉर श्योर इंग्लिश लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी। बच्चों तक लेके जाना कि कैसे लिटरेचर की ब्यूटी लाइफ के हर एक मोमेंट में इवॉल्व होती है, लेकिन हिंदी में लिखने के लिए मैं कहूँगी ये मेरी प्रतिबद्धता है। क्यों? क्योंकि जो पहला ख्याल, जो पहली भावनाएं हमारे मन से निकल के आती हैं, वो शायद कितनी ही इंग्लिश हम पढ़ लेंगे एज इंडियंस, वो आएंगी हमेशा हिंदी में। और जो इंस्पिरेशन हमें लाइफ में मिलती है, अब मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मिक्स हो गई है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो जो इंस्पिरेशन हमें लाइफ में सबसे पहले मिलती है, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन तरीके से हिंदी से ही निकल के आ सकती है। इसलिए मेरा पहला प्रयास हिंदी के समर्पण में। बहुत ही अच्छे तरीके से गौरी ने समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का क्या रोल होता है और कैसे डेवलप होती हैं, और उन्होंने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जिस वक्त वो इसे लिख रही थी, बजाय इसके कि जो उनकी प्रोफेशनल फ्रंट पे जो उनकी लैंग्वेज है आज, जिसका वो सबसे ज़्यादा, जिसमें शायद आज वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती होंगी लिखना, बात करना, उस भाषा की बजाय
कुछ बताइए, आपकी जो इस बुक को लेकर के जो इंस्पिरेशन आई वो कहाँ से आई है? सर, ये तो है, मेरा हमेशा से कहूँगी कि एक सपना ही रहा है कि मैं अपनी कविताओं को एक शक्ल दे पाऊँ, उन कविताओं को इकट्ठा करके, उन लेखों को इकट्ठा करके एक शक्ल दे पाती, तो वो एक कविता एक किताब के रूप में ही संभव था। लेकिन इसकी सर ने कहा इंस्पिरेशन कैसे, प्रेरणा कैसे मिली मुझे, तो अब जब एज टीचर जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी या जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई हैं, जो अब आजकल जो हमारे आसपास जो यंगर जनरेशन है, कुछ थोड़ा बहुत कमी मुझे ऐसी लगती है कि शायद ये थोड़ा सा और एडिड होना चाहिए था। तो वो बहुत ही छोटी सी बातें हैं, जैसे कि बुक में भी मैंने लिखा था कि स्वाभिमान और स्वार्थ दोनों में फ़र्क है। लेकिन आज हम इस कदर ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि कब हम स्वार्थ और स्वाभिमान का फ़र्क करना भूल जाते हैं और कब स्वाभिमान और अहंकार की सीमा को पार करके अपने स्वार्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो समझने के लिए मुझे लगा शायद ये एक बेहतरीन तरीका होगा, जो बातें मैंने सीखी थी उनको आगे तक पहुंचाने का। एज ए स्टूडेंट गौरी, जो कि बहुत सारी चीज़ों में, छोटी बड़ी चीज़ों में इंस्पिरेशन खोजती थी, और हमारे से डिस्कशन के दौरान उनके विचारों की संजीदगी तो हमें पता थी, परंतु वो संजीदगी बहुत सारे स्टूडेंट में होती है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अपने विचारों को इस प्रकार पेन डाउन नहीं कर पाते, पर ये कर पाएं। और कहीं ना कहीं यही डिफरेंस होता है डूअर्स और थिंकर्स के बीच में। सो बट what is good about, what is reality about गौरी is कि गौरी एक थिंकर भी हैं और एक डूअर भी हैं। तो बीइंग अ थिंकर एंड डूअर, शी इज अ टीचर ऑल्सो, एंड उनके टीचिंग के एक्सपीरियंसेस और उनका एक इफेक्ट और उनकी उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, जो कि इस बुक में काफ़ी कुछ नज़र आती है जितना मैंने पढ़ा है उसके अंतर्गत। तो मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि उनका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है, स्कूल में टीचिंग का, तो वो किस स्कूल से जुड़ी हुई हैं ये भी आपको बताएं, और फिर किस तरीके से वो क्या सब्जेक्ट लेती हैं और उसका एक्सपीरियंस का क्या रोल रहा इस बुक को निर्मित करने में। सर, मैं दिल्ली के एक बहुत ही रिप्यूटेड चेन ऑफ स्कूल्स में एज पीजीटी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और अब 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए भी। और ये जर्नी हमेशा हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती ही है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, शायद बुक में भी ये बात मेंशन है, तो अब ये ऑन रिकॉर्ड है कि इस बुक में शायद जितना कंट्रीब्यूशन सर से मिली हुई इंस्पिरेशन का है मुझे, या जितना मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स का है, उतना ही हिस्सा इसमें मेरे स्टूडेंट्स से मिली हुई मोटिवेशन का भी है। जैसे मैं उन लोगों को देखती हूँ कि उनमें हर वक्त जितनी एनर्जी उनमें होती है, तो मुझे हमेशा ये रहता है कि इतनी ही एनर्जी मुझ में भी हमेशा एज टीचर रहनी चाहिए। कुछ एक चीज़ें जो मैं अब ऑब्जर्व करती हूँ कि शायद अगर वेस्टर्न का इतना इन्फ्लुएंस अब हमारे स्टूडेंट्स पे ना होता, तो शायद ये लेवल कुछ और ही होता बच्चों का। क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो ये ज़रूर रहता है कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, बच्चे इंग्लिश सीखें, बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। लेकिन हमेशा मेरी उनके साथ फर्स्ट क्लास में ये कॉन्वर्सेशन ज़रूर होती है कि उनको इंग्लिश अपनानी है एज सेकेंड लैंग्वेज, बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हमेशा मैं उन्हें ये ज़रूर बताती हूँ कि आपको अगर एक सेकेंड लैंग्वेज में अच्छा होना है, तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में अच्छा होना कंपल्शन है। आप बिना अपनी मदर टंग में अच्छे हुए फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। फिर दूसरी चीज़ जिसने मुझे इंस्पायर किया इस बुक के लिए, अपने स्टूडेंट्स से पर्टिकुलरली, कि कैसे आजकल हम एक मटीरियलिज्म की रेस में दौड़ रहे हैं, कैसे आजकल एक जनरल सा एक छोटी सी चीज़ है, एक पोएम है इंग्लिश के 12th के सिलेबस में, कीपिंग क्वाइट। कैसे इसमें इम्पॉर्टेंटली हम बच्चों के साथ ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैसे ये ज़रूरी है कि हम हमेशा
कभी ना कभी तो कम से कम रुक कर ये सोचें कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन तो करें। जो भी हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं ये हमें लेके कहाँ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आजकल तो गुम हो गई हैं, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया ही है कि रेस में दौड़ना है, लेकिन साथ ही साथ ये सिखाना भी ज़रूरी है कि रेस में अगर लंबे टाइम तक दौड़ना है तो यू विल हैव टू बूस्ट योर एनर्जी बैक। तो वो इंट्रोस्पेक्शन कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से जो आजकल मिस होती जा रही हैं, जैसे कि आजकल बच्चों को मैं कई बार डिस्कशन भी करती हूँ क्लास में, तो बच्चों को ये बहुत लगता है कि अगर उन्हें चॉइस दी जाए मनी और ऑनेस्टी के बीच में, तो चॉइस बच्चों की क्या रहती है। उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि बच्चों को ऑनेस्टी के बारे में बताया जाए कि ये क्यों ज़रूरी है। अपनी लाइफ में ऑनेस्टी को ज़्यादा महत्व देने वाली गौरी ने एक अपने कार्य से और अपने विचारों से ये बात तो बता दी कि भाई एक लैंग्वेज से दूसरी कोई भी एक लैंग्वेज है, अगर आपने वो सीख ली तो उससे दूसरी लैंग्वेज को सीखना आसान होता है। दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। आप जहाँ पे भी हैं आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, और इसी से कहीं ना कहीं आप वे फॉरवर्ड यानी आगे के रास्ते को तय करने के लिए पहले एक बार अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और कई बार जब हमें लंबी जर्नी पे जाना हो तो थोड़ा सुस्ता लेना ठीक भी होता है। उस सुस्ताने के दौरान अगर हमने थोड़ा रुक करके सोच लिया कि हमने जो किया या कर रहे हैं वो किस महत्व का है, ये हमें कहाँ लेकर के जा रहा है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट के दो पॉइंट्स को मिला करके अगर हम रेखा को आगे खींचें तो हमें फ्यूचर का अंदाज़ा हो सकता है। तो इसी विषय में अगला प्रश्न है कि गौरी किस तरीके से देखती हैं अपने आप को आगे, कि ये उनकी इस जर्नी में ये एक माइलस्टोन के तरीके से, एक जैसा कि उन्होंने मेरे से शेयर किया कि ये एक कार्य था जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था और वो उन्होंने कंप्लीट किया है, लेकिन आगे वो कैसे देखती हैं कि इस श्रेणी में उनकी कुछ और भी किताबें आने वाली हैं, कुछ और विचारों को वो आपसे शेयर करने वाली हैं लिखित रूप से, और वो अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशनल गोल्स और अन्य चीज़ों के बारे में अपने आप को कहाँ पाती हैं, प्लीज़। जहाँ तक लिखने की बात है सर कि इस सीरीज़ में आगे क्या आएगा, तो सबसे पहले तो यही कि ये कोई हाँ, ये मैं चाहती थी ज़रूर कि ऐसा हो, ऐसी बुक आए जिसमें कि मैं जिसे देख के मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील ज़रूर हो कि हाँ एक बुक आई है, मेरे टीचर्स को ज़रूर अच्छा लगे, और थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया, थैंक्स टू लॉकडाउन आई मस्ट से। तो बट इसके आगे हाँ, इस बुक के बाद जो मुझे मोटिवेशन मिल रही है, तो मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ उस मोटिवेशन को ज़रूर अलाइव रखूँगी कि आगे इससे मुझे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती रहे। और स्टार्ट कर दिया है मैंने एक सेकंड प्रोजेक्ट पे काम करना, जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में ही है, तो आई विश इट कम्स आउट सून। सेकेंडली सर ने जो कहा प्रोफेशनल गोल्स के बारे में, तो जहाँ तक प्रोफेशनल गोल की बात है, मुझे जब मैं अपनी बुक के लिए अपना इंट्रोडक्शन भी लिख रही थी, तो अपने बारे में लिखने के लिए जब मुझे ये बताना था कि मैं एज अ प्रोफेशनल मैं एज टीचर हूँ, तो मुझे कोई सही शब्द नहीं मिला, क्योंकि टीचिंग को अगर मैं ये कहूँ कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ या फिर मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, ये बात बहुत आसानी से मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि टीचिंग इज़ समथिंग ऑफ मोर इम्पोर्टेंस टू मी। मैं इसे ये कभी भी नहीं कह पाती हूँ कि मेरा पेशा है, मतलब ना, दिस इज़ more important. Being a teacher, standing in class, it's like you are inspiring those 40 young minds who are sitting in front of you. वो 40 बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, वो आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, कैसे आपने कौन से वर्ड्स का आपने यूज़ किया, कैसे आप आगे बढ़कर आए, आपने किस मोमेंट पे कैसा रिएक्ट किया, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। तो ये एक इतना बड़ा, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए ये गॉड्स ग्रेस है, एक अपॉर्चुनिटी है जो भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए, कि हाँ मैं ऐसे एक क्लास में एक मेरे सामने इस तरीके के यंग माइंड्स हों और मैं अपने ऐसे मेरे आइडियल्स मैं उनके सामने सेट कर सकूँ। आइडियल्स भी क्योंकि ये भी सबके अपने इंडिविजुअल्स हैं, बट स्टिल कुछ एक ऐसी ही स्टैंडर्ड मिल सके उन्हें भी कि हाँ
कुछ इस तरीके का वो इंस्पायर हो सके। तो इन प्रोफेशन मेरे कुछ एज कोई मेरी रेस नहीं है, कोई मेरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे इस पोस्ट के बाद इस पोस्ट पे जाना है, इस पोस्ट के बाद इस, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में पर्टिकुलरली। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े उन सब के पास एक अच्छा रीज़न हो मुझे याद रखने के लिए, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने नेशन के लिए यूजफुल एसेट बने। तो बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। इससे ज़्यादा, इससे आगे मुझे कहीं नहीं जाना। भाई आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार था, जिसके अंदर की अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गौरी ने, जिससे कि हम सभी को बहुत सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल पाई। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने शब्दों को, अपने थॉट को कुछ उसी प्रकार से कुछ वाक्यों में पिरो करके और एक संग्रह तैयार करने के लिए कम से कम सोचेंगे, क्योंकि आज सोचेंगे तो कल कर पाएंगे। अंत में अगर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल करके अगर बात करना चाहें गौरी आप लोगों से, तो प्लीज। सर ये तो वर्ड्स ऑफ विजडम जैसा हो गया वैसे मेरे लिए, बट एक बात जो मैं ज़रूर, अब आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी एस्पायरर्स हैं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरा हक बनता है ये बात कहने का कि जो भी एस्पायरर्स हैं और जो टीचिंग फील्ड में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन जी जान से तैयारी कर रहे हैं, जब व्हेन यू अचीव इट, व्हेन यू फील लाइक हाँ अब हो गया अच्छे से, मतलब यू हैव क्रैक द यू गॉट द डिजायर्ड जॉब, तो एक बात ध्यान रखें कि आप वहाँ पर अपनी मेहनत से आए हैं, ये बात सच है, लेकिन जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं उनको कोई मतलब नहीं है आपने कितनी मेहनत की है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उनको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने मन से उनके लिए कितना जी जान लगाकर आप उनको वो सारी बातें, वो सारे एक्सपीरियंसेस उनके दोस्त बनकर, उनके टीचर्स बनकर उनके साथ शेयर करते हैं जो वो जानना चाहते हैं। सिर्फ बुक्स की बातें वो बुक से भी जान लेंगे, बट व्हाट इज़ बियॉन्ड द बुक्स, बुक्स से आगे क्या है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने ज़रूरी हैं। से एक चैप्टर पढ़कर सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वो सीख लें ये ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम वो बच्चा भी क्लियर कर लेता है जो एक रात पहले पढ़ता है, जो की से, जो गाइड से पढ़ेगा वो भी क्लियर कर लेगा, लेकिन आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपने बच्चे को क्या दिया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगी एज टीचर, क्योंकि वन टीचर कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एक टीचर की प्रेजेंस से क्लास में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है बहुत सारी लाइफ्स में, और जो सोसाइटी आप आगे देखना चाहते हैं, जो आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा आप अपने सामने अपनी क्लास में दीजिए। और वो जहाँ तक बुक की बात है, तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरा शौक है, ये दिस इज़ समथिंग अ पार्ट ऑफ मी। तो पोम्स भी हैं और स्टोरीज भी हैं, ट्राई रीड इट। और बिल्कुल अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हाँ आपको यू वांट टू पेन डाउन लाइक दिस, तो बिल्कुल अपने अंदर के राइटर को जगाए रखिए, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सो सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, सोचना, ये सारी वो प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि अध्यापक का बहुत सारा समय जाता है। पर अगर वर्ड ऑफ विजडम की बात करें तो आज का वर्ड ऑफ विजडम यही है कि आप तैयारी में हैं, तो ये याद रखिए, आप तैयारी नौकरी की नहीं है, आपकी तैयारी जर्नी की है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी जर्नी तब शुरुआत होगी। तो ये आज की बात थी कि आप चाहे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है आपकी जर्नी की। अभी तो आपकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है, तो जर्नी बाद में शुरू होगी, तो हिम्मत बचा करके रखिएगा, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरीके के बहुत सारे विचारों से और एक्सपीरियंसेस से रूबरू होना है, तो उसके लिए आप एक बार इस बुक को देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस पीस ऑफ वर्क। आजकल तो आपके पास में समय भी है और मुझे लग रहा है
कि इन टोटल 100 पेजेस में बुक कंप्लीट हो जाती है, तो 2 से 3 दिन भी नहीं लगने चाहिए अगर आप केवल इस बुक को उठा करके पढ़ें तो। पर थोड़ा ज़्यादा भी समय लग जाए, पर थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। इट्स अ वेरी नाइस पीस ऑफ वर्क एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बहुत बढ़िया कोशिश है विचारों को रूप देने की, दूसरों से शेयर करने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।